बात नहीं, एक चेतावनी है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भोला बनना बंद करो और चालाक बनो, क्योंकि ये दुनिया उस इंसान की नहीं जो सिर्फ अच्छा है, बल्कि उस इंसान की है जो समझदार है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपने भलेपन के बावजूद बार बार हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो स्मार्ट हैं वो हर बार जीत जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, सोच में। और आज हम उसी सोच को बदलने वाले हैं। एक पुरानी कहानी से शुरुआत करते हैं। तक्षशिला के एक कोने में चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनैतिक बुद्धि सिखा रहे थे। चंद्रगुप्त बड़ा भोला था, दिल साफ था। वो सोचता था कि अगर मैं सबके साथ अच्छा रहूं तो सब मेरे साथ अच्छे रहेंगे। एक दिन जब वो राज्य के सैनिकों के बीच गया तो कुछ लोग उसका फायदा उठाने लगे। चाणक्य ने देखा और मुस्कुराए, बोले, चंद्रगुप्त, याद रखो, जो सिर्फ अच्छा बनकर जीता है वो इस दुनिया की चालों में फंस जाता है। अच्छाई जरूरी है, लेकिन भोलापन नहीं। राजा वो नहीं जो सबको खुश रखे, राजा वो है जो सबको समझे। ये बात चंद्रगुप्त के दिल में उतर गई और आज वही बात हमें समझनी है। क्योंकि अगर तुम भी अपनी जिंदगी में भले इंसान बनकर हर किसी को खुश करने में लगे हो तो शायद तुम भी वही गलती कर रहे हो जो कभी चंद्रगुप्त ने की थी। अब सवाल ये है, चालाक कैसे बने? और चालाकी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब धूर्त बनना है? नहीं, इसका मतलब है अपने भलेपन के साथ साथ समझदारी लाना, अपनी अच्छाई को बचाकर अपने हक की रक्षा करना। और इसके लिए आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूं 7 गोल्डन रूल्स जो तुम्हारी सोच बदल देंगे, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सोच बदली थी। सबसे पहला रूल, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, आचार्य, मुझे डर लगता है कि कहीं दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर ना निकल जाए। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही डर तुम्हें हार दिला देगा अगर तुम इसे किसी को बता दोगे। राजा का डर सैनिकों की हिम्मत कम कर देता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब शेर शिकार पर जाता है वो कभी अपनी थकान नहीं दिखाता, क्योंकि अगर दिखा दे तो हिरण भी उसके सामने बहादुर बन जाता है। ये बात सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। आज की दुनिया में अगर तुम अपनी डर, कमजोरी या परेशानी हर किसी से शेयर करोगे तो आधे लोग सिंपैथी देंगे, बाकी आधे उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए चालाक बनो, अपनी कमजोरी छुपाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ। दूसरा रूल जो जिंदगी बदल सकता है, हर किसी पर भरोसा मत करो। भरोसा अच्छा है, लेकिन अंधा भरोसा मूर्खता है। एक बार एक व्यापारी ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, मैं अपने हर व्यापारी साथी पर भरोसा करता हूं, फिर भी बार बार धोखा खा जाता हूं। चाणक्य ने कहा, जो आंखें बंद करके चलता है वो सबसे पहले गिरता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक कबूतर और सांप में दोस्ती हुई। कबूतर रोज अपने घोंसले से थोड़ा थोड़ा अनाज लाकर सांप को खिलाता था। एक दिन बारिश हुई, सांप भूखा था और कबूतर नहीं आया। जब कबूतर लौटा तो सांप ने उसी को खा लिया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही जहर था। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है, लेकिन हर किसी की नीयत एक जैसी नहीं होती। इसलिए भरोसा करो, लेकिन परख के साथ। चालाकी का पहला सबक यही है, भरोसे से पहले अवलोकन करो। तीसरा रूल, हर वक्त अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति क्रोध या मोह में निर्णय लेता है वो खुद अपने विनाश का कारण बनता है। एक बार युद्ध के दौरान चंद्रगुप्त को खबर मिली कि उसके एक मंत्री ने गद्दारी की है। वो गुस्से में उसे तुरंत सजा देना चाहता था, लेकिन चाणक्य ने उसे रोका। बोले, राजा का गुस्सा उसका दुश्मन होता है। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग करवाया। बोले, पहले उसकी गलती की जड़ समझो। जब चंद्रगुप्त ने जांच की तो पता चला कि वो मंत्री दुश्मनों के दबाव में था, लेकिन अंदर से अभी भी वफादार था। अगर गुस्से में उसे सजा दे दी जाती तो एक सच्चे आदमी को खो देता। आज भी यही होता है, हम भावनाओं में बहकर फैसले ले लेते हैं। रिलेशनशिप में, बिजनेस में, दोस्ती में, बिना सोचे बस गुस्से या प्यार में बोल देते हैं। लेकिन चालाकी यही है, जब भावनाएं हावी हों तब भी दिमाग ठंडा रखो। चौथा रूल, अपना हर कदम सोच समझ कर उठाओ। चाणक्य ने कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक कदम नहीं बढ़ाता जब तक उसने 10 कदम आगे की दिशा न सोच ली हो। एक बार चंद्रगुप्त ने जल्दबाजी में एक राज्य पर आक्रमण कर दिया। जीत लगभग तय थी, लेकिन वो भूल गया कि बारिश का मौसम आने वाला है। नतीजा, सैनिक फंस गए, राशन खत्म और हार का सामना करना पड़ा। चाणक्य ने कहा, राजनीति और जीवन दोनों में जो जल्दबाजी करता है वो खुद को मुश्किल में डाल देता है। आज हम भी यही करते हैं। कोई मौका दिखा नहीं कि बिना सोचे कूद पड़ते हैं, लेकिन चालाक वो है जो पहले सोचता है फिर चलता है। जिंदगी में कदम उठाने से पहले 3 सवाल हमेशा पूछो। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैंने परिणाम सोचा है?
क्या ये कदम सही दिशा में है? अगर जवाब साफ नहीं है तो रुक जाओ, क्योंकि समझदार वही है जो रुकना जानता है। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, अगर तुम्हें दो रास्ते दिखें, एक छोटा और आसान, दूसरा लंबा लेकिन सही, तो तुम कौन सा चुनोगे? चंद्रगुप्त बोला, आसान वाला। चाणक्य मुस्कुराए, यही तुम्हारी हार की शुरुआत होगी। उन्होंने समझाया, दुनिया चालाक बनो का मतलब सिर्फ दूसरों से खेलना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के लालच और आलस से भी जीतना है। दोस्तों, जिंदगी में चालाक बनना मतलब है हर स्थिति को देखना, समझना और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना। कभी कभी खामोश रहना भी चालाकी होती है, कभी किसी की बात पर मुस्कुराना भी एक रणनीति होती है, और कभी खुद को छोटा दिखाना भी एक बड़ी जीत की तैयारी होती है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। और चालाकी की जड़ भी यही है, सेल्फ अवेयरनेस। अपने मन को जानो, अपनी आदतों को पहचानो, अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो दूसरों के खेल में प्यादा बन जाता है। एक शाम तक्षशिला के आंगन में जब सूरज डूब रहा था, चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, क्या मैं अब चालाक बन गया हूं? चाणक्य ने कहा, जब तुम ये सवाल पूछना छोड़ दोगे तब समझना कि तुम सच में चालाक हो गए हो। क्योंकि चालाकी कोई चाल नहीं, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखता है, जो तुम्हें लोगों को समझना सिखाता है और जो तुम्हें खुद से लड़ना सिखाता है। चाणक्य की वो बात चंद्रगुप्त के दिल में घर कर गई थी। उसने समझ लिया था कि चालाक बनना मतलब छल करना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही सोच रखना है। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई जिसने उसकी समझ को और गहरा कर दिया। एक बार जब चंद्रगुप्त अपने सैनिकों के साथ सीमाओं का निरीक्षण कर रहा था, उसे पता चला कि पड़ोसी राजा उसकी जासूसी करवा रहा है। उसके मंत्री बोले, महाराज, हमें तुरंत हमला कर देना चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा, नहीं, पहले देखेंगे वो क्या चाहता है। जब जासूस पकड़ा गया तो उसने बताया कि वो जानकारी लेने आया था ताकि अपने राजा को यह साबित कर सके कि चंद्रगुप्त तैयार नहीं है। चंद्रगुप्त मुस्कुराया और कहा, अब हम उसे वही दिखाएंगे जो हम चाहते हैं। चाणक्य बोले, अब तुम सीख गए हो चालाकी का असली मतलब, दूसरों के कदम को पहले से समझ लेना। यहीं से आता है अगला नियम, कभी अपने असली इरादे सबको मत बताओ। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी हर योजना, हर सपना, हर बात सबको बता देते हैं। चाणक्य कहते थे, जिसका बीज जमीन पर दिख जाए वो अंकुरित नहीं होता। मतलब जो अपनी सोच को सबके सामने खोल देता है वो खुद अपनी हार लिख देता है। आज के जमाने में भी देखो, अगर तुम्हारे गोल सबको पता है तो तुम्हारे ऊपर हजारों नजरें हैं, कुछ समर्थन की, कुछ जलन की, कुछ रोकने की। इसलिए समझदार बनो, पहले काम करो फिर बोलो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे परिणामों से दिखनी चाहिए। एक दिन चाणक्य ने कहा, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी है। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, खामोशी ताकत कैसे बन सकती है? चाणक्य मुस्कुराए, क्योंकि जब दुश्मन को यह न पता चले कि तुम्हारे मन में क्या है तो वो तुम्हें कभी मात नहीं दे सकता। और यही बात आज की दुनिया में भी उतनी ही सटीक बैठती है। चाहे वो ऑफिस की राजनीति हो, दोस्ती हो या रिश्ते, हर जगह अपनी बातों को तौलकर बोलना ही समझदारी है। 5वां नियम है, हर व्यक्ति को वैसा ही जवाब दो जैसा वो समझ सके। चाणक्य कहते थे, मूर्ख को ज्ञान से और चालाक को चाल से हराओ। कई बार लोग तुम्हें परखने आते हैं, कुछ तुम्हें प्रोवोक करेंगे, कुछ तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम हर किसी से एक ही तरह का व्यवहार करोगे तो हार पक्की है। एक बार चंद्रगुप्त को एक राजा ने इंसल्ट किया। सबके सामने कहा, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम राजा कहलाने के लायक नहीं। चंद्रगुप्त ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद जब वही राजा युद्ध में मदद मांगने आया तो चंद्रगुप्त ने कहा, राजाओं की उम्र नहीं, उनकी नीयत देखी जाती है। वो पल ही सब कुछ पलट गया। दुनिया में हर इंसान एक ही भाषा नहीं समझता। किसी को भावनाएं चाहिए, किसी को तर्क, किसी को डर, किसी को प्यार। समझदार वही है जो ये पहचान ले कि सामने वाले को किस भाषा में जवाब देना है। 6वां नियम, हमेशा अपने समय का मूल्य समझो। चाणक्य ने कहा था, समय सबसे बड़ा धन है, जो इसे गंवाता है वो खुद को गंवा देता है। एक बार चंद्रगुप्त से मिलने एक बूढ़ा किसान आया। बोला, महाराज, आप मुझे न्याय दीजिए, मेरे खेत पर कोई कब्जा कर रहा है। चंद्रगुप्त ने कहा, अभी नहीं, बाद में। 3 दिन बाद जब वो फिर आया तो चाणक्य ने कहा, अब ये मौका गया। चंद्रगुप्त चौंका। क्यों? चाणक्य बोले, क्योंकि न्याय में देरी भी अन्याय है। जो समय पर नहीं उठता वो अवसर खो देता है। यही बात जीवन में लागू होती है। कई लोग सोचते रहते हैं, यार अभी नहीं, बाद में करूंगा, और फिर वक्त निकल जाता है।
समझदार इंसान वक्त को पकड़ना जानता है। जब मौका आए तब एक्शन लो, क्योंकि जो इंतजार में जीता है वो पछतावे में मरता है। और आखिरी 7वां नियम, कभी खुद को कम मत समझो। दुनिया तुम्हें उतना ही मान देती है जितना तुम खुद को देते हो। चाणक्य ने कहा था, जो खुद को हीन समझता है वो दूसरों का सेवक बन जाता है। एक बार चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, मैं गरीब घर से हूं, मेरे पास कुछ नहीं। चाणक्य बोले, तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारा मस्तिष्क। उन्होंने उसे एक दर्पण दिखाया और कहा, इस चेहरे में देखो, यहां एक राजा है, बस तुम उसे पहचानो। और वही लड़का जो कभी अपने आप पर भरोसा नहीं करता था, भारत का सबसे बड़ा सम्राट बना। अगर चंद्रगुप्त खुद को कमजोर मानता रहता तो इतिहास उसे याद नहीं करता। इसलिए याद रखो, चालाक बनना सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, खुद पर यकीन करना भी है। दुनिया में वो इंसान अनबीटेबल है जो खुद पर भरोसा रखता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही वक्त पर करता है। जिंदगी एक युद्ध है और इस युद्ध में जीतने के लिए सिर्फ भोलापन नहीं, समझदारी चाहिए। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही सच हैं जितनी तब थीं। भोलापन दिल में रखो, दिमाग में नहीं। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपनी सीमाएं तय रखो। और सबसे जरूरी, खुद को पहचानो, खुद पर काम करो। जब तुम ये 7 नियम अपने जीवन में उतार लोगे तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा और तुम अपनी जिंदगी के असली राजा बन जाओगे। अब एक पल ठहरो और खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखता हूं या दुनिया मुझे चला रही है? अगर जवाब है दुनिया चला रही है, तो अब वक्त है खुद को बदलने का। आज से हर सुबह खुद से एक वादा करो, मैं भोला नहीं, समझदार बनूंगा। मैं भावनाओं में नहीं, बुद्धि में निर्णय लूंगा। मैं दूसरों को नहीं, खुद को जीतूंगा। और अगर तुमने ये माइंडसेट अपना लिया तो समझ लो, तुम्हारे अंदर का चंद्रगुप्त जाग चुका है और तुम्हारा चाणक्य यानी तुम्हारी बुद्धि अब तुम्हें हर जाल से निकाल लेगी। तो दोस्तों, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, अगर तुम सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को दिल से शेयर करो। कमेंट में लिखो, अब मैं चालाक बनूंगा, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब तुम खुद तय करते हो कि अब पुराना मैं नहीं, नया मैं जिएगा। याद रखो, दुनिया अच्छों को याद नहीं रखती।